शिव शक्ति चैनल पर आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी 2022 हिंदी का पेपर हल सहित बता रहे हैं। इस चैनल पर शिव शक्ति क्लासेज पर आपको सभी बोर्ड के पेपर 12th के, 8वीं के, 10th के, 8 के सभी के पेपर हल सहित आपको इसमें सभी पेपर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज कक्षा 10 का हिंदी का पेपर जो 80 नंबर का 2 घंटे और 45 मिनट का हुआ, ये विद्यार्थियों के लिए निर्देश हैं। पहले पेज के अंदर पेज नंबर 2 जिस पर पहला ही क्वेश्चन है अपठित गद्यांश। इस तुलसी दास जी से संबंधित एक गद्यांश दिया गया है, तुलसीदास जी और रामचरितमानस के बारे में। तुलसीदास जी ने जो काव्य लिखा उसमें रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है, जो 1575 के अंदर लिखी गई थी। उससे संबंधित ये गद्यांश आया है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है तुलसी के काव्य की उपयोगिता। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही? जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है शताब्दियों से, यानी कई सौ वर्षों से। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूरे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम बांधे, ये रैदास जी का एक कविता या भजन, जो आजकल भजन भी है, गाते हैं ये। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रेदासा। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक है रैदास का समर्पण भाव। रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर शिव को क्या कहा? पानी। बड़े शब्द का अर्थ है जलती है। उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया गया है? वैसे तो रैदास जी महाराज निर्गुण भक्ति के उपासक थे और प्रभु जी को कोई एक आकार या एक रूप नहीं मानते थे, वो उनको निराकार ही मानते थे। सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उनमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाए। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया, माता का अंचल से। साना साना हाथा जोड़ी पाठ में वर्णन है हिमालय की यात्रा का। दूसरे नंबर में खालिस्तान है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द जिनके शुरू में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं आता है उसे अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। संधि की परिभाषा लिखते हुए संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, ये तो संधि वाला तो एकदम सरल आ गया सवाल। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास मंतर, ये भी सवाल है, एकदम सरल है। पहला पद जिसका विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, कर्मधारय समास होता है। बहुव्रीहि में जहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान है, कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, बहुव्रीहि समास कहते हैं। आकाश टूटना, अत्यधिक विपत्ति आना, अचानक विपत्ति आना। आंधा बाटे रेवड़ी फिर भी अपने को दे, लोकोक्ति का अर्थ है अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है?
सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ादी के अंदर योगदान था उसको। मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? यश लिप्सा की। जो मनु भंडारी के पिता था वो यश लिप्सा की बड़ी दुर्बलता थी, वो चाहत थी उनको। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। उदो तुम ही अति बड़भागी गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उद्धव है वो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम से रहित थे, इसलिए उनको बड़े भागी कहा। परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? जब राम जी ने विनयपूर्वक परशुराम जी से बात की तब उनका गुस्सा शांत हुआ। कहा कि ये तो बालक है और बालक पर साधु क्रोध नहीं करता। आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है? आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद के मनोभावों की अभिव्यक्ति है। आत्मकथ्य कविता में कवि, और कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो कवि के अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति है। माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? माता का अंचल पाठ में शिव पूजन शाह ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। यूमथांग का अर्थ लिखिए, यह कहाँ स्थित है? यूमथांग का अर्थ है घाटियाँ, जो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर या वहाँ की पहाड़ियाँ। अब ये कुछ बड़े क्वेश्चन। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया? उस नेताजी के जो चश्मा लगा होता था मूर्ति के अंदर, उससे सरकंडे का चश्मा लगा दिया था, तो उनके बारे में उन्होंने, और पहले वो बिना कांच वाला केवल फ्रेम लगा दी थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा और उन्होंने पान वाले ने कुछ उनको जवाब दिया। बाल गोविंद भगत का चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है? इसमें ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया गया है तो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, और वेशभूषा और बाह्य आडंबरों से वो सन्यासी है। नवसम ने खीरे की फांकों को बिना खाए क्यों फेंक दिया? वो उस ट्रेन के अंदर जब उन्होंने खीरे काट के रखा और सामने वो लेखक आ गया, तो उनकी अकड़ के, उनके अहंकार के कारण वो जो उन्होंने सूंघ के उनको बाहर फेंक दिया था, उनके बारे में। काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया? नौबत खान ने इबादत पाठ के आधार पर लिखी है। काशी में मरने वाला का सीधा मोक्ष हो जाता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, इसलिए वो इस नौबत खाने में पाठ के आधार पर, मतलब इस पाठ के अंदर ऐसा वर्णन है। गोपियों ने राजधर्म किसे कहा? क्यों? गोपियों के अनुसार राजधर्म राजा का धर्म प्रजा की भलाई करना और उसे अन्याय से बचाना है, जबकि गोपियाँ मानती है कि कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया और भगवान कृष्ण ने राजधर्म, अपना जो राजधर्म था, राजा का जो धर्म होता है, वो भूल गए हैं। क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रम के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। राम भोजन कर रहा है, सीता खाना खा रही है, मोहन स्कूल जा रहा है, जो कर्म के आधार पर, यानी कर्म प्रदान क्रिया। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि क्यों कहा? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया? ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते हैं? माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है? जो गुलामी की मानसिकता है। तीस्ता नदी कहाँ है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल। कहाँ बहती है? वह सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। यश का जीवन परिचय और कर्तृत्व। यशपाल 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर में जन्म हुआ। उनका मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई। प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार हैं ये। इनकी रचनाएं दिव्या, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, झूठा सच, अमिता, पिंजरे की उड़ान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या तुलसीदास जी? तो तुलसीदास जी का जन्म 1497 में, मृत्यु 1532। और रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोआवली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, बरवे रामायण, दोआवली, इनकी कुल 12 रचनाएं थी जो अभी तक सत्यापित हुई है। अब हमारे पाठ से जो पठित गद्यांश आते हैं, ये पहला गद्यांश नेताजी के चश्मे पाठ से आया गया है, जो इसके लेखक शिवम प्रकाश है। तो इसकी 6% व्याख्या करनी है।
फिर दूसरा ये अथवा के अंदर नौबत खाने में इबादत पाठ से आया गया है, इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र है। फिर ये 18 नंबर सवाल, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। प्रमर गीत पाठ है सूरदास जी का, प्रमर गीत के दोहों से छंदों से लिया गया है। ये 19 नंबर सवाल है, एक कहानी ये भी पाठ है जिसके लेखक है मनु भंडारी, जो अपना स्वयं का वर्णन किया गया उसके अंदर। साधारण लड़के असाधारण बनने के लिए प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है, स्पष्ट करना। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा। मतलब बाल गोविंद भगत ने अपने पौत्र बहू को दूसरी जगह उनका विवाह करने के लिए कहा था कि अब तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बारे में वर्णन करना है। ये दंतुरिन मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को स्पष्ट किया है। अब 21 नंबर के अंदर निबंध आया। निबंध के अंदर 3 निबंध दिए गए, 4 निबंध और उनके पॉइंट दिए गए। इन पॉइंटों को लिख करके विस्तार से वर्णन करना है। जीवन में खेलों का महत्व है, वैश्विक महामारी कोरोना, राजस्थान के त्यौहार, मेरा प्रिय महापुरुष। अब ये एक पत्र आया है, प्रार्थना पत्र। अपने आप को क्या नाम बताया कि आप यानी जो लिखने वाला है, यानी आप लिखोगे तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवण नगर, ऊपर स्कूल का नाम क्या लिखना है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवण नगर। आप और खुद को क्या मानना है, सुरेश। आपका आज्ञाकारी शिष्य क्या लिखना है, सुरेश। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तकें मंगाने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। शिवम को हिम्मतनगर का सुरेंद्र महादेव अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार हेतु एक पत्र लिखना है। फिर अंतिम सवाल है 23 नंबर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाई गई चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना, यानी एक विज्ञापन। नवसर्जन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। इस प्रकार ये आपके संपूर्ण हिंदी का पेपर हल इस शिव शक्ति क्लासेज के पर। तो अब आपको इस शिव शक्ति क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाले सभी पेपर और पढ़ाई के बारे के अंदर अगले सत्र के बारे में 11, 12, 9, 10 सभी कक्षाओं के सब्जेक्टों का विस्तार पूर्वक वर्णन, टाइम टेबल यानी सभी स्कूल संबंधी सूचनाएं, पढ़ाई संबंधी सूचनाएं इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए इसको आपको एक बार सब्सक्राइब करना है, फिर आपको जो भी सूचना आएगी उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। धन्यवाद।